श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम अभी तक वर्णों से लेकर के लिंग, उसके भेद, वचन, उसके भेद, कारक चिन्ह और विभक्तियों को जान चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है पुरुष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सन। प्रश्न है संस्कृत भाषायाम कति पुरुषः सन्ति या भवन्ति। उत्तर है सीधा सीधा संस्कृत भाषायाम त्रयः पुरुषः सन्ति। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष हैं। तो पुरुष 3 लिखे, उससे पहले जान लेते हैं कि पुरुष कहते किसे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पुरुष की परिभाषा क्या है? संज्ञा या स्वरनाम के वे शब्दरूप जिनसे हमें वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, या अन्य जिसको अंग्रेजी में कहें दैट, उसकी जानकारी हो, उसे पुरुष कहते हैं। और ये पुरुष जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए लिखते हैं। नंबर 1, प्रथम है पुरुष है। प्रथम है पुरुष है, और इसी को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं थर्ड पर्सन। जो अंग्रेजी का थर्ड पर्सन है वही संस्कृत का प्रथम पुरुष है, और इसी को हिंदी भाषा में कहते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष हिंदी भाषा में जानते हैं इसकी परिभाषा कि प्रथम पुरुष है या थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। संज्ञा या स्वरनाम के वे शब्द रूप जिनसे न वक्ता का पता चले, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता बोलने वाला, स्पीकर जिसको अंग्रेजी में कहें, और सुनने वाला श्रोता, सुनने वाला श्रोता। वक्ता और श्रोता के विषय में जानकारी न मिलके अन्य का बोध हो, किसी अन्य पुरुष का बोध हो, अन्य की जानकारी हो, जिसे अंग्रेजी में कहें दैट, उसी को प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम है पुरुष है, वह प्रथम पुरुष है। कोई भी संज्ञा स्वरनाम देखते हैं उदाहरण। अब आपको पता ही है संज्ञा स्वरनाम तीनों लिंगों में होते हैं और तीनों ही वचनों में होते हैं, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में भी हैं, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी है। तो प्रथम है पुरुष को पहले जान ले अच्छी तरह। पहले हम जानते हैं एक वचन, दूसरी पंक्ति द्विवचन और तीसरी पंक्ति बहुवचन की होती है। बालक है, बालकौ, बालका। इसलिए तो वक्ता का पता चल रहा है, न श्रोता का। तो ये क्या है? प्रथम पुरुष है, या कहें अन्य पुरुष। ये पुल्लिंग का रूप। इसी को स्त्रीलिंग में करें तो बालिका, बालिके, बालिका। ये स्त्रीलिंग का रूप। अब यदि इसी का नपुंसकलिंग में चलाएं तो हलम, हले, फलाने। ये सब प्रथम पुरुष के या थर्ड पर्सन के
उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये तो वे संज्ञा शब्द। अब सर्वनाम शब्द, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है जी। पुल्लिंग में पहले से, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। किसमें? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग का रूप। किसको पढ़ रहे हैं हम? प्रथमः पुरुष को, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? थर्ड पर्सन। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तम। से, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ही। सा, ये भी वह है, लेकिन इसको स्त्रीलिंग का प्रयोग है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सी। तत्, इसका अर्थ भी वही है, वह है, लेकिन अंग्रेजी में इसको क्या कहें? दैट। ये एक वचन, ये इसी का द्विवचन का रूप और ये इसी का बहुवचन का रूप है। तो हमने जान लिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये सब हैं प्रथमा है पुरुष है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा प्रथम पुरुष। अब चलते हैं मध्यम पुरुष की ओर। मध्यम पुरुष, वैसे देखा जाए महाभारत में देखे तो मध्यम किसको कहा जाता था? भीम को। नंबर 2, मध्यमः पुरुष है। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं सेकेंड पर्सन। हिंदी में इसको मध्यम पुरुष ही कहते हैं। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहते थे, मैंने अलग से लिखा था। मध्यम पुरुष है, हिंदी में भी मध्यम पुरुष, विसर्ग नहीं आएंगे। सेकेंड पर्सन। श्रोता, वक्ता, श्रोता। मैं बोल रहा हूं तो वक्ता, जो लोग सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? श्रोता। तो संज्ञा या स्वर नाम से या वक्ता जो स्पीकर है वो जिसके लिए जो इन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन या मध्यम पुरुष है। इसके भी 3 एक वचन, त्वम, द्विवचन, युवाम, बहुवचन, युयम। इसकी एक खासियत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग यही प्रयोग होता है। पुल्लिंग होगा उसको भी त्वम कहेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो भी वो त्वम है, नपुंसकलिंग हो तो भी त्वम है। वैसे तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही होते हैं, त्वम उसी से बात करेंगे हम। ठीक है। तो लेकिन ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। त्वम का अर्थ होता है तुम या तू, युवाम का अर्थ होता है तुम दो, युयम का अर्थ होता है तुम सब या तुम लोग, जो भी प्रयोग करो। तो एक वचन के लिए त्वम, द्विवचन के लिए युवाम और बहुवचन के लिए युयम। ये श्रोता होते हैं, यानी कि श्रोताओं के लिए आपके सामने जो कोई छोटा बच्चा उसके लिए प्रयोग करें, आपका हम उम्र के लिए प्रयोग करें, लेकिन बड़े के लिए आपको हम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारी नैतिकता नहीं है, सम्मान का बात नहीं, सम्मान का भाव नहीं है।
यदि हम मान लो अपने से बड़े से किसी से बात कर रहे हैं, अपने पिता से बात कर रहे हैं, अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं, अपने गुरुजनों से बात कर रहे हैं, समाज में किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो हम तुम का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? भवान, भवती। भवान का अर्थ है आप, भवती का अर्थ भी है आप, लेकिन भवान जो है पुल्लिंग है और भावती जो है वो स्त्रीलिंग है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो वहां लेकिन मध्यम पुरुष नहीं होगा, वो प्रथम पुरुष में आएगा। भवान पठती, भवान गच्छति, भवती पठती, भवती गच्छति। तो ये हुआ मध्यम पुरुष, जिसको हम कह सकते हैं श्रोता। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, त्वम, युवाम, यूयम। पुल्लिंग के लिए भी यही प्रयोग होंगे और स्त्रीलिंग के लिए भी यही प्रयोग होंगे, इनके लिए अलग से कोई नहीं है। आ जाइए उत्तम पुरुष। उत्तम है, पुरुष है। उत्तम पुरुष जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि संस्कृत में जो प्रथम पुरुष है उसको कहते हैं थर्ड पर्सन, और संस्कृत में जो उत्तम पुरुष है उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट मतलब पहला। पहला तो व्यक्ति अपने आप को ही कहता है ना, उत्तम भी अपने आप को ही कहता है, स्वयं को कहता है। तो इसलिए जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो क्या कहलाता है? उत्तम है पुरुष है। वक्ता जो स्पीकर है वो उत्तम है पुरुष है, उत्तम पुरुष। और उसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। हिंदी में भी उत्तम पुरुष ही होता है। तो इसके क्या है एग्जांपल? अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सभी। एक वचन है तो मैं, दो है तो आवाम, बहुत है तो वयम। यहां भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं होता। महिला है तो वो भी अपने आप को अहम कहेगी, पुरुष है तो वो भी अपने आप को अहम कहेगा। यहां तुम, युवाम, युयम, अंग्रेजी में यहां केवल यू का प्रयोग होता है, यू का। और यहां आई, क्योंकि वहां एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। यह आई और यह है वी, WEV। यह है वी और यह है आई अंग्रेजी में। और यहां सबके लिए क्या प्रयोग होता है? यू। तो ये हुए हमारे पुरुष। बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। प्रथम है पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम है पुरुष है। इतना विशेष ध्यान रखिए। त्वाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इन 6 अक्षरों को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शहर, नदी, पर्वत, गांव, कोई भी नाम, किसी का भी नाम, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष है। एक वचन है तो एक, द्विवचन है तो दो, बहुवचन है तो बहुवचन। और वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी होते हैं। कौन? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष के 3, उत्तम पुरुष के 3। इन 6 अक्षरों को छोड़ के बाकी सब कुछ जो भी शब्द आपको नजर आता है वो सब प्रथम पुरुष है, होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारती।